नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स में हम सबसे पहले आपको बता दें, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रदान किया है 16 रुपए प्रति शेयर का। तो जिनके पास भी शेयर, उनको प्रति शेयर के हिसाब से 16 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। रिजल्ट है कंसोलिडेटेड और आंकड़े दिए गए हैं करोड़ में। बात करेंगे हम रिजल्ट के फॉर्मेट की। तो सबसे लास्ट में जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलम है वो दिसंबर 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो है मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो अब हम देखेंगे कंपनी की टोटल इनकम को। मार्च 21 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 26,856 करोड़, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर में हो गई 32,379 करोड़, और मार्च 22 क्वार्टर में ये हुई 32,913 करोड़ की। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, मार्च 21 क्वार्टर से मार्च 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें इनकम में 22% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, दिसंबर 21 क्वार्टर से मार्च 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें टोटल इनकम में 2% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे एक्सपेंसेस को। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। मार्च 21 क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस थे 19,921 करोड़ के, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर में हुए 24,436 करोड़ के, और मार्च 22 क्वार्टर में रहे 25,370 करोड़ के। तो अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें ईयर ऑन ईयर में, मार्च 21 क्वार्टर से मार्च 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर में 27% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, दिसंबर 21 क्वार्टर से मार्च 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें 4% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस में होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट्स की। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। मार्च 21 क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे 6,935 करोड़ के, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर में हुए 7,943 करोड़ के, और मार्च 22 क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे वो रहे 7,543 करोड़ के। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर में, मार्च 21 क्वार्टर से मार्च 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें 9% की वृद्धि प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, दिसंबर 21 क्वार्टर से मार्च 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। मार्च 21 क्वार्टर में 5,078 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर में 5,822 करोड़ के हुए, और मार्च 22 क्वार्टर में 5,695 करोड़ के नेट प्रॉफिट रहे। तो अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, मार्च 21 क्वार्टर से मार्च 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें 12% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, दिसंबर 21 क्वार्टर से मार्च 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो ईयर ऑन ईयर में हमें काफी ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें 12% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी शानदार नजर आ रही है। कंपनी ने बेहतर रिजल्ट्स दिखाए हैं।